गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कैसे हो हर्ष? बस बढ़िया। आप बताइए। गुड मॉर्निंग सर। बढ़िया बढ़िया। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। कैसे हो सब लोग? बढ़िया सर, आप बताइए। बस चल रहा है। तुमने लॉकडाउन करा रखा है हर जगह, है ना? यस सर। सर ये मतलब वत्सल वॉर तो भी हो रही है। सर वत्सल तो एलएसी जा रहा है सर। हाँ, वत्सल तो चाइना बॉर्डर पे जा रहा क्या है। कह रहे हो? चाइना बॉर्डर पे जा रहा है हर्ष को सर। हर्ष ऐसा मूड हो रहा है तुम्हारा? सर वत्सल जा रहा है नहीं सर नहीं एक्चुअली। सर। अच्छा, बदल जाएगा। ओके। तो स्पेशल अपॉइंटी बाय मोदी जी। बहुत बढ़िया। सर चलो वत्सल। स्टार्ट करें। यस सर। ठीक है, लास्ट टाइम हम क्या कर रहे थे? मुझे याद आ रहा है कुछ बच्चों ने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करवाया था। नहीं यस सर। मतलब कुछ डाउट पूछा था तो हमने थोड़ा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन करा था। तो यस उसी सर। को कंप्लीट कर लूं थोड़ा, उसको ढंग से कर लें। यस सर। होमोजीनियस वाला वो करवाई थी क्वेश्चन। मैं तो क्वेश्चंस कराए थे हाँ, सर तो थोड़ा आपने। उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें। थोड़े बहुत तो करा दिए थे आपने सर। फिर क्या वही बोल रहे हो बेटा? क्वेश्चन बताया। क्वेश्चंस कॉर्निंग आपने सेक्शन के कराए डाउट्स थे। हुए थे सारे वगैरह के। हाँ मतलब हमारा कोऑर्डिनेट चल रहा था बेसिकली, है ना? यस सर। कोऑर्डिनेट कर रहे हैं हम, सीधी सीधी बात है। यस सर। यस सर। ठीक है ठीक है। चलो एक क्वेश्चन लिखना। फाइंड फाइंड द रिलेशन बिटवीन। यार रुको, ये मत लिखो, ये क्वेश्चन करो। फाइंड द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस passing through the origin. Find the joint equation of the pair of straight lines passing through the origin and perpendicular to the pair represented by the equation ax square plus 2hxy plus by square equals to 0। सब वही बता रहा हूँ जो मैं जेई मेन में आने की प्रोबेबिलिटी है जिन जिन चीजों की। फाइंड, क्वेश्चन क्लियर है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द जॉइंट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन passing through the origin and perpendicular to the pair represented by the equation ax square plus 2hxy plus by square equals to 0। Solve this। हो रहा है? हर्ष कर रहे हो? अच्छा ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है, आवाज आ रही है ना ढंग से? आ रही है आ रही है। यस सर। ठीक है। ये तो आना चाहिए तुम्हें, ये सारी चीजें।
मैं बताऊं? एक मिनट सर, 2 मिनट कर रहे हैं। हाँ ठीक है, एक मिनट सर। ठीक है, कैरी ऑन कैरी ऑन। बता दीजिए सर। ठीक है, देखो याद करो, मैं इसके बेसिक पे जाता हूँ। ये जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, ये दो लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन है। तो याद करो, ये हमने पढ़ा था y इक्वल्स टू m1x और y इक्वल्स टू m2x। तो यानी कि दिस इक्वेशन इज नथिंग बट, थोड़ा ध्यान से समझना, दिस इज नथिंग बट क्या, y माइनस m1x इंटू y माइनस m2x। बोलो। यस सर। सर y माइनस तो ये सब तो हम पढ़ चुके हैं। तो यानी हाँ, एक इक्वेशन ऐसे लिख ली, एक ऐसे लिख ली, राइट हैंड साइड में जीरो करके मल्टीप्लाई कर दिया ना। ओके ओके। तो ये हो गया वाई स्क्वायर माइनस एम वन एक्स वाई माइनस एम टू एक्स वाई। तो एम वन प्लस एम टू एक्स वाई प्लस एम वन एम टू एक्स स्क्वायर, ये ऐसा आता है फाइनली। तो जब हम इसको कंपेयर करते हैं, मतलब हमने अगर इसको सॉल्व करा ना, ये देखो ऐसे देखो, वाई स्क्वायर माइनस एम वन प्लस एम टू एक्स वाई प्लस एम वन एम टू एक्स स्क्वायर बराबर 0, ऐसे ही आएगा। बोलो। और ये जो हमारी इक्वेशन है, ये ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर बराबर 0। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ए अपॉन बी प्लस टू एच, ए अपॉन बी एक्स स्क्वायर प्लस टू एच अपॉन बी एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 0। बोलो। यस सर। तो याद करो, हमने ये पढ़ा था कि m1 प्लस m2 इज माइनस टू एच अपॉन बी। मैं पूरे बेसिक पे चला गया हूँ। और m1 m2 इज a अपॉन बी। तो एंगल बिटवीन द टू लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन का फॉर्मूला था tan थीटा इज अंडर रूट ऑफ, उसी से मेथड से निकलेगा ना, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। यस सर। तो ये आ जाएगा 1 प्लस ए अपॉन बी, और m1 माइनस m2 क्या आएगा? अंडर रूट ऑफ m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस 4 m1 m2। याद आ रहा है? यस सर। ये फाइनली क्या आएगा? ट्वाइस अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। ये हम पढ़ चुके हैं। तो लाइंस अगर पैरेलल हैं तो एच स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी, और लाइंस अगर परपेंडिकुलर है तो ए प्लस बी बराबर 0। लास्ट क्लास में भी एक बार रिवाइज कराया था, राइट? तो यानी कि चलो ठीक है, यानी कि क्या हुआ आपका? यहाँ तक तो हो गया था। यहाँ तक तो हो गया, ठीक है। ये तो आपकी बेसिक बात हो गई। अब मुझे इससे मतलब नहीं है, मुझे क्या करना है, मुझे एक और लाइन निकालनी है। तो मेरे पास जो अभी पेयर है वो था y माइनस एम वन एक्स और y माइनस एम टू एक्स। बताओ। अब जो पेयर है मेरे पास, वो भी ओरिजिन से पास कर रहा है, लेकिन इन दोनों के परपेंडिकुलर है। मतलब y बराबर एम वन एक्स के परपेंडिकुलर, y बराबर एम टू एक्स के परपेंडिकुलर। तो मुझे ऐसा पेयर मिला हुआ है। तो एक पेयर हो जाएगा y बराबर माइनस वन अपॉन एम वन एक्स, और एक लाइन हो जाएगी y बराबर माइनस वन अपॉन एम टू एक्स। मेरे ख्याल से सही लिख रहा हूँ या नहीं? यस सर, सही है। सर। क्योंकि हमें इस पेयर के परपेंडिकुलर जाना है और ओरिजिन से पास करानी है लाइन। तो पहली लाइन हो गई m1y प्लस एक्स इक्वल्स टू 0, और दूसरी लाइन हो गई m2y प्लस एक्स इक्वल्स टू 0। तो दिस इज माई रिक्वायर्ड पेयर। बट क्वेश्चन में तो m1 m2 गिवन नहीं है ना? तो जब क्वेश्चन में m1 m2 नहीं गिवन है, तो मैं इसको जब सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा? m1 m2y स्क्वायर प्लस m1 xy प्लस m2 xy
तो m1 प्लस m2 xy प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 0। अब m1 प्लस m2 की जगह डालो -2h अपॉन बी और इसकी जगह a अपॉन बी, तो a अपॉन बी वाई स्क्वायर -2h अपॉन बी एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, बी एक्स स्क्वायर -2hxy प्लस ए वाई स्क्वायर बराबर 0 आएगा कि नहीं? यस सर। यानी कि दिस इज द पेयर परपेंडिकुलर टू द पेयर रिप्रेजेंटेड बाय this is the pair perpendicular to the pair represented by ax square plus 2hxy plus by square equals to 0 and passing through the origin। आई थिंक समझ में आ गया। तो डायरेक्ट तुम्हें फॉर्मूला याद रहना चाहिए, मैं पूरा भी ऊपर से नीचे कर दूंगा। ये मैंने शायद कल पढ़ाया होगा किसी क्लास में, तो वो आ रहा होगा। तो ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर बराबर 0 के जो परपेंडिकुलर पेयर होगा उसमें तुम्हें सिर्फ क्या करना है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट इंटरचेंज करना है और एक्स वाई के कोफिशिएंट का साइन पलट देना है। तो यही मेन का क्वेश्चन है, ऑप्शनल बेस्ड होता है तो डायरेक्ट तुम्हें याद रहेगा। मान लो कोई बोलता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द जॉइंट इक्वेशन ऑफ द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड परपेंडिकुलर टू दिस पेयर, तो आंसर आएगा 5x स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 2y स्क्वायर बराबर 0। हर्ष, वत्सल, ऑल ऑफ यू क्लियर है? रजत सर एक बार दोबारा बता दीजिए सर। नेट बेटा जब भी कभी जैसे ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर बराबर 0 है, अगर उसके परपेंडिकुलर पेयर निकालना है तो x स्क्वायर और y स्क्वायर का कोफिशिएंट इंटरचेंज कर देंगे और एक्स वाई के कोफिशिएंट का साइन चेंज कर देंगे। ओके सर। शुरू से लेके ऊपर से दिखाऊं? यस सर, यस सर। मैंने इसका सारा बेसिक बता दिया तुम्हें। अब मैं एक दो क्वेश्चन दूंगा, ये होना चाहिए सबका। बेटा सभी लोगों को समझ में आ रहा है ना? बाकी बच्चे भी बताओ जरा मुझे। यस सर। सर आ रहा है। ठीक है, इसको याद रख लेना। छोड़ देना पड़ेगा। एक क्वेश्चन और बोलूं? तो 2 मिनट देख रहे हैं। यस सर। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, कर लो कर लो। नीचे कर दीजिए थोड़ा सा तो सर। नीचे करूं मतलब ऊपर? हाँ ये कल का था, इससे तुम्हारा कोई इधर वाले से कोई मतलब नहीं है ना? हाँ सर।
इससे कोई लेना देना नहीं है। हो गया सर। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन बोल रहा हूँ, लिखो। If the slope of one of the lines if the slope of one of the lines represented by if the slope of one of the lines represented by ax square plus 2hxy plus by square बराबर 0, if the slope of one of the lines represented by this equation is square of the other, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। if the slope of one of the lines represented by this equation, जो हमने जनरल इक्वेशन लेते हैं, is square of the other, then find the value of a plus b upon h plus 8h square upon ab। ये 8 है। मैं इसमें तुम्हें लगभग 2 मिनट्स का टाइम दे रहा हूँ। सॉल्व इट एज फास्ट एज पॉसिबल। न्यूमेरिकल वैल्यू विल बी द आंसर। 2 मिनट भी ज्यादा ही दे दिए, बट ठीक है। सर ए एक्स स्क्वायर आ रहा है और बी 1 आ रहा है। ए क्या आ रहा है बेटा? एच स्क्वायर। एक्स स्क्वायर तो बट हमें तो न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए ना। न्यूमेरिकल वैल्यू निकालो, क्या आ रही है। सर 1 मिनट आने वाली है बस। हाँ, कोई बात नहीं।
सर 3 है आंसर। इसका आंसर बेटा 6 है। 6 आ गया सर। ठीक है, आ गया 6 आ गया। आ गया? कितने लोग आ गया बताओ, और कितने लोग अभी भी ट्राई कर रहे हैं? सर आ गया। सर मैं ट्राई कर रहा हूँ। वेरी गुड, हाँ करो करो। इसमें है आपका m2 इज m1 का स्क्वायर है शायद, है ना? यस सर। यस सर। ये Yes, दोनों sir. फॉर्मूले, मतलब ये तो मैं हमेशा रटा हुआ होना चाहिए, ये वाला। बात खत्म, फिर तो कुछ बचता ही नहीं है क्वेश्चन में। तो m1 प्लस m2 इज m1 का स्क्वायर इज -2h अपॉन b, और m1 m2, तो m1 का क्यूब विल बी a अपॉन b। नाउ यू हैव टू एलिमिनेट m1, तो यहाँ से m1 की वैल्यू निकाल के यहाँ डाल देना, काम हो जाएगा। मेरे ख्याल से सही बोल रहा हूँ ना? ये पावर 1/3, ये पावर 2/3। आ गया सर, आ हाँ गया। ठीक है। तो ये देखो है बहुत इजी सा क्वेश्चन, बट ऐसे क्वेश्चन आते हैं, राइट? चलो अब आगे बढ़ो। सर ठीक है। अच्छा ये बताओ, इसकी क्या बोलते हैं, बाइसेक्टर की इक्वेशन का फॉर्मूला पता है? इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर, जॉइंट इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ दिस पेयर। चलो मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, रिवीजन तो हो ही रहा है। ठीक है, लुक हियर नाउ, व्हाट डू यू मीन बाय बाइसेक्टर? हमने स्ट्रेट लाइन में बाइसेक्टर पढ़ा हुआ है, हमने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में भी पढ़ा हुआ है। आई एम जस्ट रिपीटिंग वंस अगेन, ये जॉइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है। इसमें आपके दो इक्वेशंस हैं, एक ये है और एक ये है। डायरेक्ट फॉर्मूला बता नहीं रहा हूँ, थोड़ा समझा रहा हूँ। तो इसकी जॉइंट इक्वेशन ये हो गई। अगर याद करो, अगर तुम्हें याद होगा स्ट्रेट लाइन में इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर, तो ये a1x b1y c1 बराबर 0, और ये आपका a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो इनका बाइसेक्टर मतलब एक ऐसी लाइन जहां से दोनों पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम होता है। तो अगर याद हो तो हम ऐसा लिखते थे ना, अपॉन अंडर रूट ऑफ a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर इक्वल्स टू प्लस माइनस a2x प्लस b2y प्लस c2 अपॉन अंडर रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। एम आई करेक्ट? यस सर। अब ये दो इक्वेशंस हैं, एक प्लस साइन वाली है और एक माइनस साइन वाली है। तो एक बार प्लस साइन वाली को लेफ्ट साइड में लाके राइट हैंड साइड 0 कर देंगे तो वो एक बाइसेक्टर हो जाएगा, और एक बार माइनस साइन लाके 0 कर देंगे तो वो दूसरा बाइसेक्टर आ जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो जॉइंट इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर हो गई। एम आई करेक्ट? सर दोबारा सुना दीजिए। ये तो दो अलग अलग इक्वेशंस आ गई ना बाइसेक्टर्स की, हाँ सर। एक प्लस साइन के साथ और एक माइनस साइन के साथ। तो जो प्लस साइन के साथ बाइसेक्टर है, पहले उसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ, राइट हैंड साइड 0 कर दो, तो एक बाइसेक्टर की इक्वेशन हो गई। फिर माइनस साइन इधर ले आओ तो वो दूसरा बाइसेक्टर हो गया। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो जॉइंट इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर्स हो गई, है ना? ओके सर। अब यही काम हमें पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में भी करना है ना। अब इसका जो बाइसेक्टर होगा y माइनस m1x और y माइनस m2x का, तो ये होगा देखो, प्लस माइनस साइन के साथ। सही है ऑल ऑफ यू? बाकी बच्चे भी समझ में आ रहे हैं ना? यस यस सर। सर। ठीक है, तो जब हम एक बाइसेक्टर लिखेंगे, मान लो प्लस वाले के साथ लिख दूं, तो वो ये वाला हो गया, राइट हैंड साइड 0 कर दूंगा। तो तुम्हें इतनी जरूरत नहीं है, बट लॉजिक नहीं पता होंगे ना तो एग्जाम में गड़बड़ कर दोगे। ये आपका दूसरा बाइसेक्टर हो गया जब मैं राइट का माइनस इधर ले आऊं, और ये दोनों बाइसेक्टर्स को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये जॉइंट इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर्स आई या नहीं आई? आ गई सर। आ गई। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के बाद, अरेंज करने के बाद क्या करना है, m1 प्लस m2 की जगह -2h अपॉन b डालना है, m1 m2 की जगह a अपॉन b डालना है। तो फाइनली जो रिजल्ट आएगा वो ये आता है।
ये आपकी जॉइंट इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर्स होती है ऑफ द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर बराबर 0। इसमें एक चीज और देखो, इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1/a माइनस बी, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट है -1/a माइनस बी। दोनों को ऐड करेंगे तो 0 आएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 0। 0। तो इससे ये पता चलता है कि लाइंस कैसी भी हो उनके बाइसेक्टर्स हमेशा 90 डिग्री पर होते हैं, पहले भी बता चुका हूं। मान लो ये 30 डिग्री है, ये 150 डिग्री है, तो इसका बाइसेक्टर इसके बीच में होगा तो ये वाला एंगल 75 डिग्री हो जाएगा। यस सर। और इसका बाइसेक्टर यहाँ पर 15 डिग्री पे हो जाएगा। तो Yes, दोनों sir. के बाइसेक्टर्स के बीच का एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है। Yes, sir. लाइंस कुछ भी हो उनके बाइसेक्टर्स विल बी ऑलवेज म्यूचुअली परपेंडिकुलर। बोलो हर्ष। ओके सर। Harsh. वत्सल। बेटा हो गया, आगे बढ़ूं? यस सर। यस सर। ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन लिखते हैं। पहले फॉर्मूला लिख लो बाइसेक्टर्स का। If the line y equals to 3x, if the line y equals to 3x bisects the angle between the lines then find the value of a. If this line bisects the angle between this pair of straight lines, then find the angle, find the value of a. बहुत आसान क्वेश्चन है और जेई में आया हुआ टाइप का क्वेश्चन है, इस टाइप का एक आया हुआ क्वेश्चन है। तो अभी पता लग जाएगा कितना फायदा, कितना तुम्हें आता है ये चैप्टर। तुम लोग तो बहुत लकी हो, बहुत टाइम मिला हुआ है तुम्हें जेई के लिए। क्यों? हो गया? अरे 1 मिनट। सर 3/11। नहीं बेटा, 3/11 तो नहीं है।
एक बार क्वेश्चन रिपीट करना, अभी मैं मेरा नेट कट गया था। कोई बात नहीं। इफ द लाइन y इक्वल्स टू 3x bisects the angle between the pair of straight line given है, find the value of a। 3। हाँ बेटा, दो वैल्यू आएंगी, 3 और एक -1/3। हाँ ये नहीं, आ गई तो एक सेकंड आंसर चेक कर सकते हो क्या है। सर। 3 आ रही है अभी तो। अच्छा, मैं देखता हूँ बार आंसर क्या है। क्या क्वेश्चन नंबर है ये? 5वां, फिफ्थ का मतलब हुआ कि दो वैल्यू आ रही है, 1/3 एंड -3। सर बी आ गया, -3 आ गया अब। हाँ ठीक है, पहले इसके बाइसेक्टर्स की इक्वेशन निकाल लो, है ना। आई थिंक वही तरीका है, इसके जॉइंट इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर निकालो। तो इसका जॉइंट इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर आएगा x² - y² अपॉन a माइनस बी। तो a माइनस बी मतलब a मतलब x² का कोफिशिएंट और b मतलब, बोलो, b मतलब y² का कोफिशिएंट। तो -1 इक्वल्स टू xy अपॉन a आ गई, जॉइंट इक्वेशन हो गई। अब इसमें से ये दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन ये है। तो अगर ये एक इक्वेशन इसी का एक पार्ट है, तो ये इक्वेशन इसको सेटिस्फाई करेगी सीधे सीधे। तो y² की जगह x² 3x डाल दो, मेरे ख्याल से काम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका x² माइनस 9x² अपॉन a² -1 इक्वल्स टू 3x² अपॉन a। तो ये हो जाएगा -8x² इक्वल्स टू 3x² अपॉन, सॉरी अपॉन a² -1, और यहाँ a आ जाएगा, है ना। अब इसको कंपेयर करके सॉल्व कर लो, तो ये आ जाएगा आपका -8a तो इक्वल्स टू -3 और 1/3। हाँ -3। तो 3a² प्लस 8a -3 बराबर 0, क्वाड्रेटिक बन जाएगी। तो इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे तो -3 और 1/3 वैल्यू आएगी। यस सर। तो इस लेवल पे तुम्हें पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आना ही आना चाहिए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन तो आते ही हैं बेटा। और वो होमोजेनाइजेशन करना तो मैंने पिछली क्लास में बता ही दिया था, तो उसमें तो कोई दिक्कत आनी ही नहीं चाहिए, है ना। यस। एक क्वेश्चन और बताता हूँ, देता हूँ। वो अच्छा क्वेश्चन है, बस एक सेकंड रुकना। आज तुम्हारा हो गया था क्वेश्चन? अर्श का कनेक्शन टूट गया क्या? है नहीं सर, बोलो। अच्छा, बाकियों को सबको मेरी आवाज क्लियरली आ रही है ना? नेट में तो कोई इशू नहीं है? नो सर, आ रही है। यस सर आ और रही है। स्क्रीन में कोई, सर वो फंक्शंस की रिवीजन होगी? हाँ होगी, बिल्कुल होगी। ठीक है। मुझे लग रहा है ना, जहां जहां पे मुझे लग रहा है कि तुम्हें दिक्कत हो रही है, मैं वो ज्यादा उस पर फोकस कर रहा हूँ। क्योंकि पिछली बार मुझे समझ में आ गया था कि तुम्हें अभी उसमें दिक्कत हो रही थी, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में, तो हाँ हाँ। मैंने ये दिया। ओके।
अच्छा, एक क्वेश्चन इसमें बहुत इजी सा ये भी आता है कि कोई भी पेयर और स्ट्रेट लाइन की जनरल इक्वेशन दे देगा, जैसे क्वेश्चन लिख लो, पता नहीं तुम्हें याद है कि नहीं है, पर लिख लो। चलो, फाइंड द वैल्यू ऑफ एच। फिर क्वेश्चन दोबारा बोलना से नेट चला गया था सर। फाइंड द वैल्यू ऑफ एच फॉर विच दिस इक्वेशन। ये क्या बहुत इजी क्वेश्चन है, बट बच्चे लाइटली ले लेते हैं इसको, और ये एग्जाम में आ जाता है जेईई मेन में। फाइंड द वैल्यू ऑफ एच फॉर विच दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। सर ये ऑल वैल्यूज नहीं होगा? नहीं, ऑल तो नहीं होगा बेटा। सर ये a इंटू बी -9 आ रहा है, अच्छा, और h स्क्वायर हर केस में बड़ा होगा। उसमें जो डेल्टा है ना वो जीरो होता है। डेल्टा का फॉर्मूला लगा लिया? अच्छा हाँ, वो भी तो अप्लाई करना होगा, ठीक है वही सर। तो लगाना है इसमें मेनली, उसीलिए तो मैंने क्वेश्चन दिया है कि कोई भी सेकंड इक्वेशन की जनरल इक्वेशन वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कब रिप्रेजेंट करती है। क्या फॉर्मूला होता है डेल्टा का? जब डेल्टा जीरो होता है। और डेल्टा का फॉर्मूला क्या है? ABC प्लस 2FGH माइनस, बोलो। सर वो डिटर्मिनेंट की फॉर्म में याद है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों फॉर्म में जो भी याद है, बट एक याद होना ही चाहिए, है ना। ये आता है ना, जल्दी से कर लो। जीरो हेलो। हाँ जी, बोल रहा हूँ। एक्चुअली मैं आपको आधे घंटे में फोन कर लूँ, मैं खुद एक जगह क्लास ही ले रहा हूँ, एक्चुअली आधा घंटा देख लिया आपने, ठीक है ना? ठीक है, हाँ ओके ओके। हाँ जी, हो गया सबका? तो बस हो गया, बस कैलकुलेशन हो गया। ठीक है ठीक है। और आ रहा है क्या? सर 4 है आंसर। इसका आंसर 4 आएगा शायद। आ गया। ठीक है,
बाकी बच्चे भी कर लो। सर 4 है आंसर। हाँ ठीक है ना, ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए था, बस इसीलिए मैंने क्वेश्चन कराया है। हाँ सर आ गया। चलो अगला क्वेश्चन लिखो। Find the separate equations. Find the separate equations of the straight lines represented by this equation. X square minus 5xy plus 6y square plus 2x plus 3y plus 5 बराबर 0। सेपरेट इक्वेशन, ये जॉइंट इक्वेशन है ना, इससे जो दो अलग अलग इक्वेशन आएंगी वो निकालो। मेरे को दोबारा रिपीट करना क्वेश्चन। फाइंड द सेपरेट इक्वेशन ऑफ द लाइन। Find the separate equations of the lines represented by this equation and also find the angle between them. And also find the angle between them. मैं बताऊं या कर रहे हो? कर रहे हैं सर। ठीक है।
हाँ जी, हुआ नहीं? सर एक सेकंड रुकिए बस। हाँ ठीक है, हो रहा है मैं तो, सर। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अपने आप करोगे तो ऑब्वियसली बेटर रहेगा। आई एम वेटिंग, सॉल्व इट। पहले बस मैं एक बार देख लूं कि तुम लोग मेथड भी सही लगा रहे हो नहीं लगा रहे, कि जब भी तुम्हें दो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन दी हुई है ये, तो देखो ये वाला जो पार्ट है सेकंड डिग्री होमोजीनियस, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? टू स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ध्यान से समझना, जैसे ही मैं ये कुछ ऐड कर देता हूं तो ये दोनों स्ट्रेट लाइंस अब ओरिजिन से तो पास नहीं करेंगी, कहीं और से पास करेंगी। ये समझ में आ गया? बोलो। यस सर। अब ये देखो, Yes, sir. तुम क्या करो, इसको फैक्टराइज कर लो। तो इसको फैक्टराइज करेंगे तो आएगा x माइनस 3y इंटू एक्स माइनस 2y बराबर 0। आएगा कि नहीं आएगा? Yes, sir. अब इसमें कुछ x कुछ y कुछ वो है तो कुछ नहीं है, सीधे सीधे इसमें कुछ लैम्डा ऐड कर दो और इसमें कुछ म्यू ऐड कर दो, तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आ गया या नहीं आ गया? Yes, sir. बस बात खत्म। अब हमारा काम बचा लैम्डा और म्यू निकालने का। तो लैम्डा और म्यू कैसे निकलेगा? दोनों साइड से कंपेयर कर लेंगे। तो पहले तीन टर्म तो इधर से ये आने ही आने हैं, कोई बात ही नहीं है, और बाकी कुछ x का कोफिशिएंट आएगा, कुछ y का आएगा, कुछ कांस्टेंट आएगा, उन सबको कंपेयर कर लेना। तो लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकल जाएगी, आंसर आ जाएगा। मेथड समझ में आया? Yes, sir. अब एक और बात समझना, एक और बात समझना, जब इनके बीच का एंगल निकालना है, ये जो दो लाइंस आएंगी इनके बीच का एंगल निकालना है, तो मैंने क्या करा, पहले इसको फैक्टराइज करा। तो इसको फैक्टराइज करके ये दोनों आ गई, तो इसका स्लोप है 1/3, इसका स्लोप है 1/2। अगर मैं लैम्डा और म्यू ऐड कर दूं तो स्लोप में तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, और जब स्लोप में कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो जो इन दोनों के बीच का एंगल होगा वही टोटल के बीच का एंगल होगा या नहीं होगा? Yes, sir. सर एक क्वेश्चन था, मुझसे क्वेरी थी एक। हाँ एक सेकेंड, तो पहले इन दोनों के बीच का एंगल निकाल लेना, उससे टोटल के बीच का एंगल आ जाएगा। तो एंगल निकालने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, डायरेक्टली फॉर्मूला लगा के tan थीटा वाला इनके बीच का एंगल विल बी द एंगल बिटवीन द टोटल। और अगर दो अलग अलग लाइंस निकालनी है तो हमेशा इसको फैक्टराइज करो होमोजीनियस वाले पार्ट को, और लैम्डा और म्यू ऐड करो और मल्टीप्लाई करके इक्वल कर दो। मेरे ख्याल से सबको ये बात समझ में आ गई होगी। यस सर, यस सर। सर एक क्वेरी थी सर। हाँ पूछो। सर अगर हम पहले स्लोप निकाल लें उसके बाद इक्वेशन नहीं आ सकती? लोग निकाल लोगे फिर करोगे क्या? सर एंगल तो आ जाएगा उसको सर, सर एंगल ही आ पाएगा। एंगल तो मैंने बता ही दिया आ जाएगा, लेकिन एंगल से होगा क्या? नहीं नहीं सर, एंगल जरूरत नहीं होगा। यही मैथड ठीक है। एक और क्वेश्चन लिखो, ये जेईई मेन में आया हुआ क्वेश्चन लिखो। सर पहले ये उतारने दीजिए, एक बार कॉपी करने दीजिए। हाँ ठीक।
हो गया सर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इफ द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन एक्स स्क्वायर minus 2pxy minus y square equals to 0 and x square minus 2qxy minus y square equals to 0, if these pair of straight lines are such that each pair bisects the other pair, if these pair of straight lines are such that each pair bisects the other pair, then find the value of P into Q. -1/4। नहीं बेटा, -1/4 तो नहीं है, ये जेई का आया हुआ क्वेश्चन है और मुझे याद आ रहा है 2-3 जगह रिपीट हुआ है। आईआईटी जेई में भी आया हुआ है और जेई मेन में भी आया हुआ है। बताऊं? सर नहीं, अभी रुक जाओ। ठीक है कैरी ऑन। कोऑर्डिनेट बहुत ढंग से कर देना, बहुत ढंग से, और ज्यादा उसमें बुक्स में इररिलेवेंट क्वेश्चन दिए होते हैं वो करने की जरूरत नहीं है। असाइनमेंट करो और प्रीवियस ईयर्स के पेपर करो।
1। -1 आता है शायद। ये बोल रहा है कि ये वाला जो पेयर है ये इस वाले पेयर का बाइसेक्टर है और ये वाला इस वाले का बाइसेक्टर है, तो पहले इसका बाइसेक्टर निकाल लो बाय द फॉर्मूला। यही आएगा, बोलो। इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर x² - y² अपॉन a - b इक्वल्स टू xy अपॉन h। तो ये हो गया -px² - 2xy प्लस py² बराबर 0। आई थिंक करेक्ट है, बोलो। यस क्या सर। हुआ, नहीं हुआ क्या भाई? इसका बाइसेक्टर यही होगा या नहीं होगा बाय द फॉर्मूला? यस सर। अब ये क्वेश्चन में बोला है कि इसका बाइसेक्टर ये है, इसका बाइसेक्टर ये है, तो मैंने इस पहले वाले के बाइसेक्टर की जॉइंट इक्वेशन फॉर्मूले से फाइंड आउट कर ली, वो ये आ गई। ठीक है, ओके सर। और गिवन ये है कि ये इसका बाइसेक्टर है, क्वेश्चन में ये गिवन है, तो कायदे में जो मैंने फाइंड आउट करी और जो जो गिवन है ये दोनों आइडेंटिकल इक्वेशंस होंगी या नहीं होंगी? होंगी सर। तो अगर आइडेंटिकल इक्वेशंस होती हैं तो कोफिशिएंट्स क्या होते हैं? प्रोपोर्शनल। तो -p/1 इज -2/-2q इज p/-1। अब इन दोनों इक्वेशन से अगर मैं देखूं तो 2 और 2 कट जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, तो pq की वैल्यू -1 आ गई। दैट्स इट, हो गया। ओके समझ में आया? यस सर। ठीक है, गुड। तो ये था तुम्हारा, मैंने सारा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिवाइज कर दिया। इतना तुम कर लेना जितने मैंने टाइप के क्वेश्चंस कराए हैं। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का एक भी क्वेश्चन आएगा तो वो गलत नहीं होगा। ठीक है सर। नेक्स्ट क्लास में हम हाइपरबोला डिस्कस करेंगे, ठीक है? और सर कोऑर्डिनेट कब तक चलेगा सर? बस एक आध क्लास और लूंगा और अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगा, फिर मैं कुछ कैलकुलस लूंगा। तो सर कैलकुलेशन जगह वो ले लीजिएगा, तो बाइनोमियल थ्योरम और वो सीक्वेंशियल सीरीज। ठीक है, ठीक है। पहले एक आध बार ना भी कोऑर्डिनेट करा दूं। कोऑर्डिनेट के तुम एक काम करना, स्ट्रेट लाइन से लेकर हाइपरबोला तक के सारे क्वेश्चंस करो ट्राई, और फिर कुछ डाउट हो तो पूछो भी, है ना? कॉनिक तो हो गया, डाउट भी पूछ लिया आपसे, अब स्ट्रेट लाइन ठीक करना है। है, बस ठीक है। कॉनिक हो गया, ये मैंने करा दिया। सर्किल का थोड़ा देख लेंगे एक बार, थोड़ा सर्किल और डिस्कस कर लेंगे। ओके सर। चलो ठीक है, ओके। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून।